हेलो बच्चों। तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 और धीरे धीरे दो क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि प्रूफ कीजिए पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 3n-1 बराबर है 3n-1/2 के। तो ये हमको प्रूफ करना है पीएमआई की मदद से। तो बेसिक आपने देख लिया इंट्रोडक्शन, उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है बेटा, तो उसमें आपको लिखना है लेट पीएन बी द गिवन स्टेटमेंट। तो जो दी गई स्टेटमेंट है उसको हम कहेंगे पीएन। पीएन यानी स्टेटमेंट एन टर्म्स के लिए, राइट। तो जो सेम क्वेश्चन है वही लिखना है और उसके इक्वल में यहाँ पीएन लिखना है। सो पीएन इजकल टू जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है वो लिख देनी है। तो ये तो पहला स्टेप है, इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस है, राइट। सो बिना स्टेटमेंट के मैंने देखा है कुछ बच्चे कर देते हैं, अच्छा नहीं है वो। सो पी एन इजकल टू ये आपको स्टेटमेंट लिख देनी। अब मैंने स्टेप वाइज किया है, आप चाहें तो स्टेप्स लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है। पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि एन की वैल्यू लेनी है 1। अब ये जो एन है इसकी वैल्यू 1 जब आप लेंगे तो एलएचएस में तो आपको पहली टर्म लेनी है, क्योंकि एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। सो इन n टर्म्स में से आपको जस्ट पहली टर्म ले लेनी है। और राइट साइड में भी जहां पर n है वहां पर आपको 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो 3⁻1 - 1/2, ये बात आपको समझ आ गई होगी। लेफ्ट साइड में पहली टर्म वो 1 है, राइट साइड में n की जगह 1 पुट कर दिया। सो 3 - 1 ऊपर आ जाएगा 2, नीचे भी 2 से 2 कैंसिल होगा और हमेशा आप देखेंगे कि आपका LHS RHS दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये सिद्ध करता है कि जो दी गई स्टेटमेंट है वो पहली टर्म के लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ तक आपका काम हो गया। मार्किंग स्कीम के हिसाब से आधा नंबर आपको मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में ये है कि हम एज्यूम करते हैं कि कोई k है, नेचुरल नंबर जो 1 से n के बीच में आता है, कोई k, उस k के लिए ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम कहेंगे स्टेप 2 में assume that pk is true। assume कर लिया pk ट्रू है, जहां पर k क्या है, k कोई नेचुरल नंबर है 1 से n के बीच में। तो करना इस स्टेप में ये होता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपको उतार देना है, बस जहां पर n है उस n की जगह आपको k लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और n की जगह k लिखना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर यहाँ पर कोई kth टर्म है वहां तक हमने लिख दिया और वो बराबर है 3k - 1/2 के। तो जैसा कि हमने इंट्रो में भी देखा था कि ये अजम्पशन होती है कि k के लिए ये बात सच है, और अगर अब आप ये शो कर पाए कि k + 1 के लिए भी ये बात सच है तो पूरी बात सिद्ध हो जाती है, ठीक है बेटा। तो पूरी की पूरी बात n टर्म्स के लिए सिद्ध हो जाती है। तो हमने कहा अगले स्टेटमेंट में, नाउ वी विश टू प्रूव pk + 1 इज ट्रू, राइट, whenever pk is true। जब भी pk ट्रू है तो pk + 1 भी ट्रू होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें यहाँ n की जगह हमको k + 1 टर्म्स तक लेना है, यानी n की जगह क्या आना चाहिए, k + 1, राइट। LHS में पूरा ही LHS लेना है हमको, और n की जगह हमारा आना चाहिए k + 1, क्योंकि k + 1 टर्म्स ले रहे हैं। जब 2 टर्म ले रहे थे तो 2 टर्म ली थी, 3 टर्म ले रहे थे तो ये 3 टर्म। अब जब k + 1 टर्म ले रहे हैं तो यहाँ n की जगह k + 1 आना चाहिए, और राइट साइड में भी n की जगह k + 1 अगर आपने सिद्ध कर दिया कि ये 3k + 1 - 1/2 के बराबर है तो आपकी पूरी बात प्रूफ हो जाएगी, ठीक है बेटा। आप देखिए क्या है करना, ये कि पहले स्टेप 2 का LHS पूरा का पूरा ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखना है। इतना लिख दिया तो ये k टर्म्स तक तो आपने लिख दिया, ठीक है ना, k टर्म्स तक तो आपने लिख दिया। अब आपको चाहिए k + 1 टर्म भी चाहिए, तो आपकी पूरी k + 1 टर्म्स आ जाएंगी। तो k + 1 टर्म के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ जहाँ k था उसकी जगह k + 1 लिख देना है। तो लिखेंगे 3k + 1 - 1। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। पहले तो स्टेप 2 से जो ये पूरी k टर्म्स हैं, पूरी की पूरी k टर्म्स आपको लिख देनी है, पर अभी हम कर रहे हैं k + 1 टर्म्स का सम, तो k + 1th टर्म भी तो आपको चाहिए। तो k + 1th टर्म
कहाँ से आएगी? जो ये k था बेटे, इस k की जगह k+1 लिख दीजिए। तो k+1 -1, बस आ गई। वो जो एक्स्ट्रा टर्म की हम बात कर रहे थे वो टर्म भी आ गई। तो पूरी k+1 टर्म्स का सम हो गया। अब इसको लाना किसके बराबर है? 3 की पावर k+1 -1/2 के बराबर लाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखिए, इतने तक की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक हर क्वेश्चन में इतनी वैल्यू आपको स्टेप 2 से मिल जाएगी। स्टेप 2 में वैल्यू क्या थी? 3 की पावर k -1/2। तो इतने की वैल्यू आपको हर बार स्टेप 2 से मिल जाएगी और वैल्यू मिल गई है 3 की पावर k -1/2। आई होप इतना आपको समझ आ गया है। ठीक है, प्लस अब जो ये एक्स्ट्रा टर्म थी k+1 टर्म, इसमें ये +1 से -1 कटा और बच गया 3 की पावर k। तो 3 की पावर k यहाँ पे लिख दिया। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3k -1 की वैल्यू स्टेप 2 से लिख दी और ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे लिख दी। अब लेते हैं एलसीएम। तो 2 × 3 की पावर k, कुछ बच्चे गलती से इसको 6k लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये पावर वाली टर्म है, ये बिना पावर वाली टर्म है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं। तो 6k नहीं होगा, 2 × 3k हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं 3k, एक 3k यहाँ पर है और एक 2 × 3k यहाँ पर है। ये जब ऐड होंगे तो ये 3 × 3k बन जाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि आप जानते हैं जब x है और x में आप ऐड कर रहे हैं 2 × x, तो कितना होता है? 3x होता है कि नहीं होता है? y + 2y भी 3y होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर 3 की पावर k x की तरह आप लीजिए, जैसे x + 2x तो मिलके 3x हो जाएगा। तो उसी लॉजिक से हो जाएगा 3 × 3k। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें और इसमें 3 की पावर k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 ब्रैकेट में, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। वैसे भी आप 3 × 3k लिख सकते हैं। ये जो -1 है इसको लिखा है और अपॉन में है 2। अब आगे 3 × 3k, बेटे 3 × 3k जब दो टर्म्स इंटू हो रही हैं तो उनकी पावर हो जाती है ऐड। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर k ऐड हो जाएगा 3 की पावर k+1 -1/2। तो क्या प्रूफ हुआ? जी हाँ हुआ। जहाँ पे k आना था उसकी जगह k+1 आ गया, और अगर क्वेश्चन से देखें तो जहाँ पर n आना था उसकी जगह k+1 आ गया। यानी LHS में जब हमने n की जगह k+1 लिया, k+1 टर्म्स ली, तो RHS में भी n की जगह k+1 आ गया। इससे ये बात सिद्ध होती है कि हम कोई भी नंबर इसमें पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो इसके बाद की स्टेटमेंट आती है k+1 ट्रू है, हेंस बाय PMI के मदद से हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट Pn भी ट्रू होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो यही है बेटा हमारा PMI का सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, छोटा छोटा करके करेंगे, 2-2 क्वेश्चन्स करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1³ + 2³ + 3³ + so on up to n³ बराबर है n × n + 1/2 होल स्क्वायर के। चैप्टर 9 में भी ये काम में आने वाला है, अभी तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं इंडक्शन से। तो फिर से एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको कहेंगे Pn। तो Pn बराबर पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है ऐसी की ऐसी। ये तो आपको समझ आ गया है। स्टेप 1 में n की वैल्यू लेनी है 1। n की वैल्यू 1 लेने का मतलब है कि लेफ्ट साइड की पहली टर्म लेनी है 1³ और राइट साइड में जहां पर n है उसकी जगह 1 पुट करना है। तो ये आ जाएगा 1 × 1 + 1/2 होल स्क्वायर। अब बेटे जी ऊपर 1 + 1 2 है, नीचे 2 है, 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा, 1² = 1 और 1³ भी 1, तो P1 ट्रू हो गई। तो हमने ये देख लिया कि n 1 पुट करने पे तो ये बात सच है। इतनी बात समझ आ गई? तो ये होता है स्टेप 1। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 के लिए। तो स्टेप 2 में मैंने जैसे अभी बताया, क्या बताया कि कोई k ले लेते हैं नेचुरल नंबर जो n से छोटा है, और जब हम k लेंगे तो हम अज्यूम करते हैं कि k के लिए ये बात सच है। k के लिए इस बात को अज्यूम किया जाता है कि ये सच है। तो सच है तो पूरा लेफ्ट साइड में 1³ 2³ 3³ अप टू k³ तक ले लेना है। ठीक है, k टर्म्स ले लेनी है। तो 1³ + 2³ + 3³ + k³ तक ले लेना है लेफ्ट साइड में। और रही बात राइट साइड की, तो राइट साइड में भी जहां पर n है वहां पर k पुट कर देना है। तो यही तो हम करते आए हैं। LHS में k टर्म्स ले ली और RHS में n की जगह k पुट कर दिया। अगर 10 होता, मान लीजिए 10 टर्म लेनी होती तो 1³ 2³ 3³
10 क्यूब तक लेते है ना, 20 लेती होती तो 20 क्यूब तक लेते, अभी k तक लेना है तो k क्यूब ले लेंगे, राइट में n की जगह k पुट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है कि अब हम चाहते हैं कि k+1 के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू साबित करके दिखाएं, जिससे PMI लग के फिर हम कह सकें पूरी Pn सच है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो करना ये है बेटा कि लेफ्ट साइड में पहले हमने स्टेप 2 में k तक की टर्म्स ली थी, अब हमें एक एक्स्ट्रा टर्म लेनी पड़ेगी, k+1 तक की टर्म लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो करना क्या है, पूरा यही पहले तो उतारना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है k टर्म्स तक, और फिर प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म। एक एक्स्ट्रा टर्म कैसे मिलेगी, इस k की जगह k+1 पुट कर देना है, इस k की जगह k+1 पुट कर देना है। क्यूब है तो क्यूब लगाओ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, जो भी है वो लिख दीजिए। और इक्वल में क्या आप लाना चाहते हैं, आप लाना चाहते हैं यहाँ पर k+1 और यहाँ पर k+1+1 यानी k+2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो जब आप लेफ्ट में k+1 तक ले रहे हैं तो राइट में भी k नहीं k+1 ही आना चाहिए। ठीक है जी बेटे, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे पिछले प्रश्न में बताया आपको कि ये जो टर्म है, इतनी टर्म, इसकी वैल्यू तो हमेशा आपको स्टेप 2 से मिल ही जाएगी हमेशा, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको भी यहाँ पे लिख लिया है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो देखिएगा बेटे, यहाँ पर इनका होल स्क्वायर है तो हमने लिखा k² k+1 होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर k+1 का क्यूब है, एज इट इज लिख दिया। इसमें और इसमें k+1 स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो k+1 स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है बाहर। अंदर क्या बचा, k²/4, और यहाँ से k+1 स्क्वायर बाहर गया है तो k+1 तो रहेगी अंदर। ठीक है, अब इसमें लेंगे एलसीएम, 4k+4 आ जाएगा, और बाहर है k+1 स्क्वायर और अपॉन में 4। तो यहाँ पर ये k+2 का होल स्क्वायर बन गया बेटे, है कि नहीं। k+2 का होल स्क्वायर क्या होगा, k² a² प्लस b² 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 × k 4k, आया कि नहीं। और कोई बच्चा कहता है सर मुझे तो इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, तो आप देखें ना, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको यहाँ लाना है k+1 और यहाँ लाना है k+1+1 यानी k+2। तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए k+2 का स्क्वायर, इसलिए k+2 का स्क्वायर चेक कर लीजिए इसके बराबर है कि नहीं, 100% बराबर है। तो प्रूफ हो गया ना, k+1 k+2 स्क्वायर बाय 2। और अब फिर सेम यही स्टेटमेंट जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, क्या स्टेटमेंट थी, pk+1 इज ट्रू, हेंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 क्वेश्चन भी देखेंगे।